दोस्तों कैसे हैं आप। आज के इस संदेश में मैं आपके लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। दोस्तों महादेव कहते हैं सत्य को कोई बदल नहीं सकता। वो जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह स्वयं को भी नहीं होता। दोस्तों लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें सच्चाई और अच्छाई को बदला नहीं जा सकता है। जिस तरह महादेव हर परिस्थिति में अड़िग रहते हैं वैसे ही हमें भी अपने मूल स्वभाव और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों आज के टैरो कार्ड में कुछ कार्ड्स ऐसे निकल कर आए हैं जो आपके स्ट्रेंथ को बता रहा है। आप जितने पॉजिटिव हैं उतने ही आपके कार्ड भी पॉजिटिव आए हैं। महादेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कार्ड्स कौन कौन से निकले हैं। दोस्तों द स्ट्रेंथ कार्ड आया है। ये दर्शाता है कि आपकी आंतरिक शक्ति और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो कि आपके पास है। सेकंड कार्ड है द स्टार कार्ड। यह आपको आशा प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। और तीसरा कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यह याद दिलाता है कि समय बदलता है और अगर आप सच्चे मार्ग पर हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में होगा ही। दोस्तों स्वयं को कभी कमजोर मत समझो। महादेव ये कहते हैं कि शिव तुम्हारे साथ है। वो महादेव वो परमेश्वर वो आपके साथ है। लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर तुम सत्य पर अड़िग हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। दोस्तों तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी पहचान है। आपकी अच्छाई आपकी पहचान है। उसे किसी की सोच के अनुसार मत बदलो। हर परिस्थिति में अपनी आत्मशक्ति को जागृत करो और महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ो। जिंदगी की कुछ दिशाएं इस तरीके से परिवर्तित होती हैं हमारे जीवन में कि हम चाह के भी उसको पलट नहीं सकते हैं। ईश्वर हमें किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, लोग हमें किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, ये हम खुद कह नहीं सकते हैं। दोस्तों ईश्वर और लोग दोनों एक ही चीज हमसे चाहें वो बहुत कम होता है। जो लोग हमसे चाहते हैं वही ईश्वर हमको बनाना चाहते हैं। ये ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर चाहते हैं कि हम सदा सही रास्ते पर चलें। इंसान जीवन की गहराइयों को तब समझता है जब वो बहुत सारी ठोकर खाता है। दोस्तों ठोकर खाने से पहले कोई इंसान अपने जीवन की सही दिशा को निश्चित नहीं कर पाता है क्योंकि एक बार टूटना जरूरी होता है। जिस प्रकार से सोने को भी ढालने के लिए तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, लोहे को भी कुछ खास आकार देने के लिए उसे जलाया जाता है, उसे उतना पिघलाया जाता है, हर चीज को पिघलाया जाता है तभी वो कोई आकार ले पाता है। इसी तरह जीवन में भी हर बुरी परिस्थिति आपको कुछ बनाने के लिए आती है। दोस्तों या तो आप उस परिस्थिति में निकल जाएं या उस परिस्थिति से निकल जाएं, ये आपके हाथ में होता है। दोस्तों टूटते तो बहुत लोग हैं लेकिन आप यूनिक हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप यूनिक हैं। आप टूट कर के बिखरे नहीं बल्कि आप टूट कर के निखरे हैं। हर अच्छा इंसान हर सत्कर्मी इंसान हमेशा पहले टूटता है बाद में निखर करके ऐसा निकलता है कि लोग उसको देखते रह जाते हैं। दोस्तों जो चीजें कभी बिखरी हुई सी लगती थी वो अचानक एक सुंदर तस्वीर का हिस्सा बन जाती है। कभी रिश्तों में ठहराव आता है तो कभी नई ऊर्जा का संचार होता है। कभी कोई अपना छूट जाता है तो कोई नया जीवन में प्रवेश करता है। ये सब ईश्वर की एक अद्भुत योजना का हिस्सा होता है। दोस्तों जिस क्षण हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हर घटना हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है उस क्षण हमारी सोच बदल जाती है। हमें एहसास होता है कि जो बीत गया वह अनुभव था और जो आने वाला है वह एक अवसर। तो चलिए इस जिंदगी को एक नए नजरिए से देखते हैं। हर मोड़ पर हर रिश्ते में हर अनुभव में ईश्वर का एक विशेष संदेश छिपा है। इसे पहचानते हैं, इसे अपनाते हैं और हर क्षण को आभार के साथ जीते हैं क्योंकि अब हम जुड़ने लगते हैं जिंदगी से,
अब हम जुड़ने लगे हैं उस जिंदगी से जिस जिंदगी की तलाश शायद हमें भी थी, जो ईश्वर हमें देना चाहते थे। एक शांति, एक सद्मार्ग का रास्ता, जहाँ पर केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे परिचित, हमारे प्यार करने वाले लोग, हम जिनसे प्यार करते हैं वे लोग सभी आकर के एक अद्भुत वातावरण, एक अद्भुत सुख को महसूस कर पाए, जो कि प्रेम का सुख है, जो कि अपनत्व के बंधन का सुख है। ऐसा सुख जो स्वार्थी नहीं है, जिसमें निस्वार्थ ही निस्वार्थ है, प्रेम ही प्रेम है, जिसमें देने का भाव है, ना कि लेने का, स्वार्थ का। क्योंकि अकर्मकता वही आती है दोस्तों, जहाँ पर हम किसी और से उम्मीद लगा करके टूट जाते हैं। दोस्तों इस बंधन में ना कोई उम्मीद होती है, और उम्मीद नहीं होती है तो टूटने का भाव भी नहीं होता है। केवल देने का भाव होता है कि हम संसार को क्या देते, किसी इंसान को हम कैसी अच्छी फीलिंग किस तरीके से देते। दोस्तों हमारे देश में कह लो या समाज में कह लो दोस्तों, कोई किसी से अच्छे तरीके से बात भी कर लेता है तो नजरिया इतना गंदा हो चुका है कि लोग ये समझते हैं कोई स्वार्थ होगा तभी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों निस्वार्थ रिश्ते भी जुड़ते हैं, निस्वार्थ प्रेम भी होता है और निस्वार्थ बंधन भी होते हैं। क्या हम उन बंधनों को और आगे मजबूती प्रदान कर सकते हैं? वो बंधन जो ईश्वर के रचे हुए होते हैं, जिन्हें ईश्वर चाहते हैं कि कुछ लोग आपस में बैठ करके एक अद्भुत वातावरण, एक अमृत का पान करें, एक अमृत का रसपान करें, उससे पिए, उस प्रेम के अद्भुत वातावरण को अपने अंदर अब्सॉर्ब करें और इस शक्ति, इस पृथ्वी, इस धरा के शक्ति को बढ़ाएं, इसे और पॉजिटिव करें। क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम इस पृथ्वी पे जिन माता पिता के गर्भ से जन्मे हैं उनसे हम कुछ लेकर के उनको वापस दें। इसी तरीके से हम पृथ्वी माता को भी कुछ दें। पृथ्वी माता कौन है? हमारी माता, हमारे ईश्वर, यही तो हमारी पृथ्वी माता है, यही तो हमारे आकाश पिता है। दोस्तों पृथ्वी और आकाश यही तो हमारे माता पिता है और हमारे पंचतत्व देवता ये क्या है? हमारे ईश्वर है। क्या हम इनके जैसा बन करके हम इन्हें लौटा नहीं सकते हैं? ईश्वर दोस्तों ये नहीं कहते हैं कि आप सदा दूसरों का भला करते रहें अपना अहित करके। जी नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए ऐसी बात बैठी है कि जब हम किसी का भला बार बार करते हैं, वो इंसान पलट करके हमें कुछ नहीं देता है तो हम उससे बेरुख हो जाते हैं कि ये इंसान हमें कुछ दे ही नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि देने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर हमें न जाने कहाँ से दे देता है। ईश्वर की लाठी में भी तेल नहीं होती है और ईश्वर जब छप्पर फाड़ के देता है तो भी बहुत कुछ दे देता है, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो आप कमाते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको जीवन में उन आवश्यकताओं की पूर्ति ईश्वर स्वयं करते हैं जो आवश्यकता है आपकी बनी हुई है या फिर कोई आपका सपना है। दोस्तों सपने अगर बड़े हैं तो मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत आप कीजिए, फल ईश्वर जरूर देंगे आपको। तो आप अपने इन कार्ड्स के साथ मजबूती से बने रहिए, क्योंकि ये कार्ड्स आपके बहुत मजबूत आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। इन कार्ड के माध्यम से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो इस रीडिंग तक पहुँचा है वो खास इंसान है दोस्तों, बहुत ही खास इंसान है जो बहुत पॉजिटिव अपने अंदर एक वाइब्रेशन रखता है, लोगों को भला करने वाला, लोगों को चमक प्रदान करने वाला। लेकिन हो सकता है कि वो टूट गया हो सकता है लोगों के धोखे ने उसे तोड़ दिया हो सकता है वो बहुत आहत हुआ हो। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि आप अपने आप को फिर से तोड़े मरोड़े, लेकिन आपको मैं ये इतना कहना चाहती हूँ कि आप अच्छा करना बिल्कुल भी नहीं छोड़े, क्योंकि ईश्वर को आपका यही भाव पसंद है। आप जब अच्छे से अच्छे काम करते हैं तो आपको ईश्वर पसंद करते हैं और आपको एक खास मजबूती भी प्रदान करते हैं। ईश्वर ये हमसे नहीं कहते हैं कि आप जिंदगी में हमेशा दुखी रहें, परेशान रहें। ईश्वर आपके लिए खास ऊर्जा भेजते हैं। वो ऊर्जा आपको, आपने देखा होगा कि आप कहीं सत्संग में जाते हो तो आपकी ऊर्जा कितनी सकारात्मक हो जाती है, कितना पॉजिटिव फील होता है, आप सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। वो क्यों होता था दोस्तों? वो इसीलिए क्योंकि ईश्वर आपको आपके सत्कर्म का फल प्रदान करते हैं। क्योंकि आपका ये चयन था कि आप सत्कर्म करें, आप सत्संग में जाएं, आप अच्छे भजन कीर्तन का आनंद लें। हमें क्यों आनंद आता है भजन कीर्तन में? क्योंकि वहाँ साक्षात प्रभु विराजमान होते हैं, ईश्वर विराजमान होते हैं। ईश्वर हमें वो अमृत देते हैं जिस अमृत की वजह से हम अपने आप में सकारात्मकता अनुभव करते हैं। क्योंकि किसी भजन कीर्तन में कोई झगड़ा नहीं होता है,
और होता भी है तो कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती है, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन वो नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब आग के ऊपर पानी डाला जाता है तो वो आग से चढ़ 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 आवाज़ तो आती ही है। तो इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में भी कोई अच्छी शक्तियाँ आती हैं, अच्छे ईश्वर का साथ आता है, ईश्वर हमें अद्भुत वातावरण में रखना चाहते हैं, हमें विशेष आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो बुराई भी उसी तरीके से चढ़ 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 जिस प्रकार आग के ऊपर पानी डालने से होता है, उसी प्रकार से होता है, क्योंकि उस वक्त अच्छा ही यानी कि जल की शक्ति, ठंड की शक्ति, यानी कि शांति की शक्ति उस गरम उस बुरी शक्ति को काबू में कर रही होती है। दोस्तों इस तरीके से मत लीजिएगा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आग अच्छी नहीं है। दोस्तों ये केवल मैंने महज उदाहरण देकर के बताया है। आग भी अच्छी है, जल भी अच्छा है, लेकिन मैंने केवल आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया है कि आग के ऊपर जिस प्रकार जल डाला जाता है, एक आवाज उठती है। इसी तरीके से अच्छाई के असर में आके बुराई तिलमिला उठती है, चल उठती है और इसी तरीके से अच्छाई को दबाने की कोशिश करती है। दोस्तों आपके साथ भी ये बहुत बार हुआ है, मैं जानती हूँ आपके साथ भी ये बहुत बार हुआ है, क्योंकि आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग यही ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। आपके साथ जो हुआ है दोस्तों, अब आने वाले जीवन में वो खत्म होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और आपके लिए महादेव के जो भी संदेश है मैं हमेशा आपको देती रहूँगी। दोस्तों मेरे फॉलोइंग में जो चैनल है उन्हें भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे ही चैनल है और उन चैनल्स के माध्यम से मैं आपको विशेष कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश करती हूँ, दिव्य ज्ञान के हिसाब से, दिव्य शक्तियों के हिसाब से, जो भी जानकारी है, जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है उनके हिसाब से मैं आपको जानकारियों को सटीक जानकारियाँ जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऐसी राह दे सकती हूँ जो राह आपको चाहिए, जीवन में सफलता की राह, सुख की राह और खुशी की राह, शांति की राह। तो खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयत्नरत रहिए। ईश्वर आपको खुश देखना चाहते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर आपके